पूरी दुनिया का इकलौता तो महादेव है जहां भस्म आरती होती है। पूरी दुनिया का क्या, पूरे ब्रह्मांड का, जहां सबकी भस्म जिसकी देह पर चढ़ाई जाती है। अब तो ऐसा नहीं होता। प्राचीन समय में वो व्यक्ति बड़ा बड़भागी होता था जिसकी मृत्यु होती और उसकी राख भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाई जाती थी। अब नहीं है ऐसा, पुरानी बात थी। उज्जैन में एक व्यक्ति की तो मौत रोज होती ही थी। वो बड़ा भाग्यशाली होता था, वृद्ध होता था, 100 साल से ज्यादा उसकी उम्र होती थी। उसकी राख भोलेनाथ स्वीकार करते। इस नगर में यमदूत गण कभी प्रवेश नहीं कर पाते। ये विशेषता है उज्जैन की। उज्जैन चारों तरफ से इतना किला हुआ है, यमदूत महादेव की अनुमति, इसमें तो लिखा है कि वो तो उसमें प्रवेश ही नहीं करते, तो का फिर कौन जाता है वहां के आदमी को लेने के लिए। काशी खंड में लिखा है कि स्वयं यमराज को जाना पड़ता है, वहां दूतों के लिए एंट्री नहीं है। और यमराज भी भगवान महादेव से अनुमति लेकर के जाते हैं उस नगरी में। भगवान शंकर की अनुमति के बिना तो धर्मराज को भी उज्जैन में प्रवेश करने के लिए परमिशन नहीं है। हाँ, नो एंट्री है, नो एंट्री। यम के दूतों को तो उज्जैन में प्रवेश करने के लिए अनुमति है ही नहीं बिल्कुल। जीव का जब समय पूरा हो जाता है, ये तीर्थों की महिमा सुन रहे हैं आप। कितनी बार हम लोग जाते हैं उज्जैन, कितनी बार जाते हैं काशी, तो इन तीर्थों के बारे में पता होना चाहिए, इनकी महिमा के बारे में होना चाहिए पता। तो ये देखो, उज्जैन जैसे अद्भुत तीर्थ की महिमा आप सुन रहे हैं, जिसके लिए वर्णन किया गया है कि यहां पर यमराज के दूतों को अनुमति नहीं है अंदर प्रवेश करने के लिए, वो जा ही नहीं सकते। विपन्नो यत्र वै जंतु प्राप्यामि सबताम स्फुटम न पूत गंधमाप्नोति समुक्षति न क्वचिदा। ये उस बात का श्लोक है जिसमें मैं कह रहा था, वहां कोई मरता है तो 6 महीने तक उसकी देह से दुर्गंध नहीं आती। और मैंने कहा कि यमदूत को अनुमति नहीं अंदर प्रवेश करने के लिए, तो श्लोक है कि यमदूता यस्माभि प्रवेश्यांति य कदाचन। मैं श्लोक बोल देता हूं तो लगता है कि मेरी बात को प्रमाणित माना जा रहा है। लिखा यमदूतान प्रविश्यन्ति या कदाचन पर कोटिन लंगायान रस्ता संति पदे पदे। वर्णन किया गया है कि ये ऐसी है अद्भुत महाराज ये जगह है उज्जैन की। इस नगर में यमदूतों को प्रवेश नहीं है। यहाँ 1 करोड़ से अधिक शिवलिंग विद्यमान हैं काशी में, इसमें उज्जैन में। इसका प्रमाण काशी खंड में दिया है। ऐसी अवंत का उज्जैन, काशी को छोड़ करके ये पहला स्थान है जहां की माटी में सबसे ज्यादा शिवलिंग है, जिसकी संख्या 1 करोड़ बताई है। 1 करोड़ तो ऐसे हैं जिनको पूजने के लिए स्वयं भगवान चल करके आते हैं। पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा यहाँ स्थान है जहां शंकर 84 महादेव के रूप में बैठे हुए हैं, जिनकी परिक्रमा लगाई जाती है। ये सब वर्णन है। यहां पग पग पर शिवलिंग है। एक ही शिवलिंग हाटकेश्वर ऐसा है जो पाताल तक फैला हुआ है। यहां पर एक शिवलिंग है हाटकेश्वर जो पाताल तक फैला हुआ है। महाकाल तारकेश्वर नाम से त्रिमूर्ति रूपेण त्रिलोक में व्याप्त होकर अवस्थित है। 3 शिवलिंग उज्जैन में ऐसे हैं, एक का नाम है हाटकेश्वर, एक का नाम है महाकाल, दूसरे का नाम है तारकेश्वर। ये त्रिमूर्ति रूपेण त्रिलोक में इनकी व्यापकता है। पाताल से लेकर के ऊपर तक ये तीनों के तीनों शिवलिंग, हाटकेश्वर, महाकालेश्वर और तारकेश्वर, इनकी बड़ी महिमा है, बड़ी अद्भुत महिमा है। बोलिए महाकाल भगवान की जय। ज्योति सिद्ध बटे ज्योतिस्ते पश्यन्ति ये ध्वज अथवा श्री महाकाल द्रष्टार पुण्यराशया। यहाँ पर एक स्थान और है जिसका नाम है सिद्धवट। कभी आप उज्जैन जाएं तो ऐसे स्थान का दर्शन करें जो शबी ध्वज तथा उज्जैनी सिद्धवट ज्योति तथा ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं।
महाकाल का दर्शन करते हैं उनको अत्यधिक पुण्य लाभ प्राप्त होता है। जो महाकाल दर्शन के बाद यहाँ के सिद्ध बट का दर्शन करते हैं, मंगलनाथ का दर्शन करते हैं। सिद्ध बट और मंगलनाथ में ज्यादा दूरी नहीं है।